गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूर्वी चंपारण के सभी नागरिकों को, बहनों भाइयों को, सभी पदाधिकारियों को, सरकारी कर्मियों को, जो शिक्षक हैं, छात्र छात्राएं, सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कृत किए गए हैं उन्हें हमारा बहुत बहुत उनको बधाई। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी महोदय को भी उत्कृष्ट इलेक्शन प्रबंधन करने के लिए भी माननीय राष्ट्रपति महोदया ने पुरस्कृत किया है। हमारे साथ खड़े हैं, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि अपने संबोधन में हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि पूर्वी चंपारण का सूबे का और अधिक विकास हो, न्याय के साथ विकास हो। और जो विभिन्न झांकियाँ आपने देखी उस पर हम यही कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ICDS हो, कृषि हो या अन्य जो भी विभाग हैं, सभी में काम किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा भी यहाँ काम किया जा रहा है। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में पूर्वी चंपारण का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। ये महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है और यहाँ से उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का संदेश दिया था। निश्चित रूप से पूर्वी चंपारण ये एक ऐतिहासिक भूमि है, धरोहर रही है यहाँ की, जो बहुत ही बेहतरीन है। हम आप सभी को, यहाँ के पूर्वी चंपारण के सभी निवासियों को, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम कामना करें। बड़े पैमाने पर फिर बहाली शिक्षा विभागों में होनी है। देखिए, न सिर्फ शिक्षा विभाग में लेकिन अन्य विभागों में भी नियुक्तियाँ होंगी। और हाल में ही जो काउंसलिंग हुई है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की, या जो नियमावली बन रही है, जो अनुकंपा पर नियुक्त किए जाएंगे, उनकी भी नियुक्तियाँ शीघ्र होंगी ताकि शिक्षा के स्तर में और अधिक सुधार हो। बड़े तौर पर कार्रवाई भी हो रही है सर, बेतिया में भी कार्रवाई, भ्रष्ट अधिकारियों से कार्रवाई भी हो रही है। बेतिया में कई लोग रडार पे भी हैं। देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूबे की बागडोर संभाली है तो सरकार ने ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उसके तहत कोई भी सरकारी कर्मी हो, अगर उसका आचरण गलत हो और इस तरह के गलत कार्यों में लिप्त है और अवैध पैसे की कमाई करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। उसी दिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेतिया को हम लोगों ने निलंबित किया और उसकी समीक्षा करके हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और सूबे में जो भी सरकारी कर्मी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों या अन्य विभागों के हों, जो हमारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट है या फिर EOU है, सब पर निश्चित रूप से कार्रवाई समय समय पर करता रहा है और भविष्य में भी करेगा। मोतिहारी में आयुर्वेद कॉलेज बंद है सर, ठीक है। देखिए, हम लोग जो भी शिक्षा व्यवस्था है हर ज़िले में, पूरे सूबे में समय समय पर समीक्षा करते हैं और उसमें सुधार आया है आगे चल के। और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूर्वी चंपारण के सभी नागरिकों को, बहनों भाइयों को, सभी पदाधिकारियों को, सरकारी कर्मियों को, जो शिक्षक हैं, छात्र छात्राएं, सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कृत किए गए हैं उन्हें हमारा बहुत बहुत उनको बधाई। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी महोदय को भी उत्कृष्ट इलेक्शन प्रबंधन करने के लिए भी माननीय राष्ट्रपति महोदया ने पुरस्कृत किया है। हमारे साथ खड़े हैं, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि अपने संबोधन में हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि पूर्वी चंपारण का सूबे का और अधिक विकास हो, न्याय के साथ विकास हो। और जो विभिन्न झांकियाँ आपने देखी उस पर हम यही कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ICDS हो, कृषि हो या अन्य जो भी विभाग हैं, सभी में काम किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा भी यहाँ काम किया जा रहा है। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में पूर्वी चंपारण का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। ये महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है
और यहाँ से उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का संदेश दिया था। निश्चित रूप से पूर्वी चंपारण की एक ऐतिहासिक भूमि है, धरोहर रही है यहाँ की, जो बहुत ही बेहतरीन है। हम आप सभी को यहाँ के पूर्वी चंपारण के सभी निवासियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम कामना करें। बड़े पैमाने पर फिर बहाली शिक्षा विभागों में होनी देखिए, न सिर्फ शिक्षा विभाग में लेकिन अन्य विभागों में भी नियुक्तियाँ होंगी। और हाल में ही जो काउंसलिंग हुई है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की, या जो नियमावली बन रही है जो अनुकंपा पर नियुक्त किए जाएंगे, उनकी भी नियुक्तियाँ शीघ्र होंगी ताकि शिक्षा के स्तर में और अधिक सुधार हो। बड़े तौर पर कार्रवाई भी हो रही है सर, बेतिया में भी कार्रवाई, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो रही है बेतिया में, कई लोग रडार पे भी हैं। देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूबे की बागडोर संभाली है तो सरकार ने ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उसके तहत कोई भी सरकारी कर्मी हो, अगर उसका आचरण गलत हो और इस तरह के गलत कार्यों में लिप्त है और अवैध पैसे की कमाई करता है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। उसी दिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेतिया को हम लोगों ने निलंबित किया और उसकी समीक्षा करके हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और सूबे में जो भी सरकारी कर्मी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों या अन्य विभागों के हों, जो हमारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट है या फिर EOU है, सब पर निश्चित रूप से कार्रवाई समय समय पर करता रहा है और भविष्य में भी करेगा। सर, मोतिहारी में आयुर्वेद कॉलेज बंद है सर, ठीक है। देखिए, हम लोग जो भी शिक्षा की पूर्वी चंपारण का और सूबे का और अधिक विकास हो, न्याय के साथ विकास हो, और जो विभिन्न झांकियाँ आपने देखी उस पर हम यही कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ICDS हो, कृषि हो या अन्य जो भी विभाग हैं, सभी में काम किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा भी यहाँ काम किया जा रहा है और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में पूर्वी चंपारण का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। ये महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है और यहाँ से उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का संदेश दिया था। निश्चित रूप से पूर्वी चंपारण की एक ऐतिहासिक भूमि है, धरोहर रही है यहाँ की, जो बहुत ही बेहतरीन है। हम आप सभी को यहाँ के पूर्वी चंपारण के सभी निवासियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम कामना करें। बड़े पैमाने पर फिर बहाली शिक्षा विभागों में होनी देखिए, न सिर्फ शिक्षा विभाग में लेकिन अन्य विभागों में भी नियुक्तियाँ होंगी। और हाल में ही जो काउंसलिंग हुई है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की, या जो नियमावली बन रही है जो अनुकंपा पर नियुक्त किए जाएंगे, उनकी भी नियुक्तियाँ शीघ्र होंगी ताकि शिक्षा के स्तर में और अधिक सुधार हो। बड़े तौर पर कार्रवाई भी हो रही है सर, बेतिया में भी कार्रवाई, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो रही है बेतिया में, कई लोग रडार पे भी हैं। देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूबे की बागडोर संभाली है तो सरकार ने ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उसके तहत कोई भी सरकारी कर्मी हो, अगर उसका आचरण गलत हो और इस तरह के गलत कार्यों में लिप्त है और अवैध पैसे की कमाई करता है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। उसी दिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेतिया को हम लोगों ने निलंबित किया और उसकी समीक्षा करके हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और सूबे में जो भी सरकारी कर्मी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों या अन्य विभागों के हों, जो हमारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट है या फिर EOU है, सब पर निश्चित रूप